एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज कुक एंड व्लॉग्स विद जा। और आज देखो मम्मी ने मेरी चुन्नी चुरा ली। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा दुपट्टा तो मेरे पास ही है। और यहाँ आज हम का जो दोनों टॉपिक है, हाँ रेडी है। पहले रेडी कब बोल दो आप। हाँ मैं कभी कभार इतनी सुंदर से रेडी होती हूँ ना, कैसे लग रही हूँ मैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज द न्यू कुर्ता जो लिबास से लिया था हमने, और आप सभी ने पूछा था कितने का है कितने का है। ये हमने खुद के लिए खरीदा था, ये हम सेल आउट नहीं कर रहे, बट हाँ ये आप ले सकते हैं। मगर ये बहुत लेजी आपकी दीदी है। चलो कोई नहीं, मैं लिंक दे दूंगी। लिबास पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिंक दे दूंगी। और अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे। अंडर आई गेस 1100 ही है ये कुर्ता भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि टाइटल से आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि मैं पतली कैसे हुई। ये आप सभी जानना चाहते हैं। बहुत मैं पतली हुई हूँ मम्मी की वजह से। हाँ ये भी है ना, एक रीजन तो ये भी है, क्योंकि इन्होंने आके बाहर का खाना पीना बंद, बिल्कुल ना। रेड क्रॉस रेड बहुत रेयर होता है, जो कि हम थोड़ा समोसे खा लेते हैं। मोमो तो बंद हो गया। आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई हैड लास्ट। 3 से 4 महीने हो गए मोमो। यस, मोमो के तो 3 से 4 महीने हो चुके हैं मुझे मोमो खाए। आज खा लूं? नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे भी ये था एक्चुअली, इसका क्रेडिट इंस्टाग्राम को भी जाता है। हाँ सही में। बताओ कैसे? आप बताओ। बहुत सारी ऐसी रील्स आती है ना इंस्टाग्राम पे, जो कि बाहर की चीजें ऐसे बनाते हैं, वर्कर्स को दिखा देते हैं। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने एक बार देखा था, पता नहीं क्या चाँप बनते हुए, उस दिन से चाँप खाने का मन नहीं कर रहा था हम दोनों का। तो यही सारी चीज़ें। लेकिन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये सारे तो जोक्स अपार्ट, जो कि मेन चीज़ें हैं वो हम शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो बने रहे एंड तक, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं हमारा चैनल विच इज कुक एंड व्लॉग्स विद झा, जो कि आप सभी बहुत प्यार देते हैं हमें, है ना? मम्मी कुछ कहना चाहेंगी इस पे? बहुत प्यार देते हैं, वो तो दिख रहा है सबको। और सबको नहीं, जो देखते हैं वो बहुत प्यार देते हैं, जो देखते हैं वो तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिल से। लेकिन जो नहीं देखते हैं शायद किसी काम में बिजी होंगे, पर कोई बात नहीं, प्लीज हमारा चैनल देखिए और हमें सपोर्ट करिए, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पतला होना इज़ नॉट नेसेसरी, आप हेल्दी रहें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मोटे होते हैं उन्हें ओबेसिटी हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों का घर होता है मोटापा। मैंने देखा हुआ है, जैसे मैं कंपेयर करूं अपने नाना नानी को और दादा दादी को, है ना मम्मी? अगर कंपेयर करते हैं, नाना नानी, बेटा तू सीधे हो जा। नाना नानी की हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा है और उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थायराइड, नानी को थायराइड, डायबिटीज, बहुत सारी चीज़ें। और वैसे ही अगर मैं देखूं दादा दादी को, तो वो पतले हैं और उनको टचवुड कुछ भी नहीं है और ना हो कभी। ये डिपेंड करता है रहने की जगह पे भी। वो गांव में रहते हैं, शुद्ध हवा में रहते हैं, शुद्ध घर में ही हमारी जो बाड़ी है उसमें उगा के खाते हैं। यहाँ तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या आता है, खुद के खेत का चावल खाते हैं, तो सब कुछ प्योर है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि डिसीजेस क्या होती हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है उसी का ही आउटकम होता है। आप कचरा खाओगे तो वर्क बॉडी उसी अकॉर्डिंग करेगी और वैसे ही रिएक्ट करेगी। डिसीजेस का तो नाम हमने रख दिया है कि ये थायराइड है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें। तो बात वापस आ जाते हैं मेरे ऊपर, है ना मम्मी? मम्मी और मैं, हम दोनों ने ही प्लान किया कि हम पतले होंगे, क्योंकि मम्मी का भी वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। जब से कुहू हुई उसको संभाल रही थी और मेडिसिन चल रही थी। वैसे ही मम्मी मेरे से भी पतली थी जब हम दोनों बच्चे हो गए, तब भी। और अभी मम्मी का वेट पिछले साल इतना ज़्यादा हो गया था कि मम्मी को सांस की भी प्रॉब्लम हो चुकी है, और डिक्लेयर्ड मम्मी को क्या अस्थमा हो गया है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको बॉडी मास रेशियो अपना हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। BMR होता है, आप गूगल करना, उसमें ना चार्ट आएगा जिसमें आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट बता देंगे। तो वो आप मेंटेन करके रखो। वैसे तो मैं उसमें ऑलरेडी थी, बट मुझे ये था कि मैं ना शादी से पहले बहुत पतली थी, तो कोई भी ड्रेस आ जाती थी। अब जाओ तो अगर उसमें लार्ज साइज नहीं है तो मैं वो ले नहीं सकती। अब मैं मीडियम पे आ चुकी हूँ फाइनली, और मम्मी कह रही मीडियम ही रहो, स्मॉल में बहुत ही पतले लगते हो।
तो मेन चीज़ हमें ये करनी है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। जैसे आप अगर वेट पुट ऑन कर लोगे ना तो खुराक भी आपकी बढ़ जाएगी, आपको 3-4 रोटी की भूख लगने लगेगी। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाओ। खाना बंद नहीं करना है कि हमें हाँ हमें खाना ही नहीं खाना, रात का स्किप कर दिया, उससे इतने वीक हो जाओगे ना आप, बहुत ही। 3 की भूख है तो 2 खाओ, लेकिन दाल ज्यादा खाओ और सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद खाओ, और हो सके तो अपने आटे को थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ, जैसे कि हम प्योर वीट की रोटी नहीं खा रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। हमने क्या किया, ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग काम किया मेरा और झाजी का, है ना, ये निकल गई चक्की ढूंढने। वहां पे मैंने रागी, बाजरा, मक्का, ओट्स और इसका गेहूं का सब 1-1 किलो, 5 किलो हो गया, और उसको पिसवा दिया मैंने चक्की में, और सामने फ्रेश आटा बनवाया। मल्टीग्रेन लोगे ना आप आटा, उसमें तो क्या करते हैं, नहीं है पता नहीं, बेसन मिला देते हैं, ओट्स मिला देते हैं, सस्ती सस्ती चीजें, और उसको मल्टीग्रेन के नाम पे, हाँ वो भी क्वालिटी एकदम लो, जो फेंकते हैं माल जाल के लिए, जानवरों के लिए, वो मिलाते होंगे आई थिंक। हाँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी को, मुझे लगता है कि ऐसा। पर अगर हमने नहीं देखा है तो आप ना इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज चेक कर सकते हो। उसमें 60% जब आटा ही है, तो क्या तो उसमें क्या ही होगा, 5% आपने ओट्स डाल दिया, 5% बेसन डाल दिया, सत्तू डाल दिया, तो वो मल्टीग्रेन नहीं। रागी खाना, अब किसी को भी देखोगे ना, किसी भी डॉक्टर को, वो रिकमेंड यही करते हैं, सजेशन देते हैं कि आप गेहूं तो छोड़ दो, लेकिन प्योर रागी की, प्योर बाजरे की रोटी नहीं बन पाती, तो आप थोड़ा सा गेहूं मिला लो। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो जाएं, हम बिल्कुल भी ना खाएं, वही बात है। तो इसलिए आप सभी क्या करें, 5 ग्रेन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रागी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। बाजरे में बहुत कैल्शियम होता है, रागी में भी कैल्शियम और आयरन रिच होता है। तो आप अगर डेली डाइट में इंटेक रखेंगे ना, तो जो कुछ खा भी रहे हैं, सब्जी दाल वाल, एब्जॉर्ब होगा बॉडी में अच्छे से। हाँ, तो ये आप एक आटा चेंज करें, जैसा मम्मी ने बताया, आप मल्टीग्रेन अपने चक्की में पिसवा लें। हम तो यहाँ रह के चक्की ढूंढ के पिसवाते हैं, अगर आपको कन्वीनियंस हो तो ज़रूर पिसवाएं। हाँ, और दूसरा, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दे। मैं वही सोच रही हूँ, और क्या क्या, तो बाहर का खाना अवॉइड कर देना है। दाल सब्जी ज्यादा खाना है, अपनी डाइट में फ्रूट इंक्लूड करना है, फ्रूट रात के मील में थोड़ा कम खाना है। जैसे 3 रोटी की भूख है तो आप 1 ही रोटी खाओ, जैसा मम्मी खाती हैं। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मुझे राइस मिल जाए, मुझे भात बहुत पसंद है, रोटी ना मिले ना, मुझे महीने भर मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ भात खाऊंगी। और भात भी खाओ तो माड़ पसा दो, स्टार्च नहीं होगा। लेकिन ये बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बच्चे तो जितना खाएं वो पच जाता है, माड़ वाला भात खाएं, कुकर वाला खाएं, सब पच जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग, जैसे मम्मी कहती है, हमें तो पानी भी लग जाता है बॉडी में, तो ऐसे लोगों के लिए पसा के जना अपने सब माड़ पसा दै छिए, भात बन जाए छे। हाँ, वो भात खाओ, वो उसमें स्टार्च नहीं है, तो आपकी बॉडी में फैट नहीं लगेगा। दाल अच्छे से लो, सब्जी, ऑयल कम यूज करो खाने में, कम यूज करो, जितना मिनिमम हो सकता है उतने में खाना बना लो। जरूरी नहीं है कि आपकी सब्जी बहुत अपीलिंग दिखे, आपको खानी है। कभी कभार गेस्ट आ रहे हैं तो अपीलिंग बना लेना चाहिए, बाकी मैं तो बहुत मिनिमम मसाला खाओ, बहुत मिनिमम। और ब्रेकफास्ट हेल्दी करो। हाँ, ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए उपमा, चीला, पोहा, ये सारी चीज़ें खाओ जिसमें मसाले बिल्कुल भी ना हो। ओट्स ले लो, ओट्स सूजी इंक्लूड करिए। ओट्स ले सकते हो आप, दूध में ओट्स डाल के खा लो। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन रिच है। पर हफ्ते में 1 बार पराठा तो हमने बंद ही कर दिया है, तो पराठे तो हमने बंद कर ही दिए, मगर आप लोग 1 खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। और फ्रूट्स आप सभी इंक्लूड करिए अपने डाइट में। और ब्रेकफास्ट में भी अब यही आ जाती है, क्वांटिटी कम कर दो थोड़ा सा खाने की। एकदम से आपको 1 महीने में चेंज नहीं दिखेगा, बट 3-4 महीने में आपको दिखने लगेगा। अब जिम भी कोई जाता है तो 3 महीना, ट्रेनर ही कहता है कि मिनिमम 3 महीने में आपको थोड़ा सा विजिबल चेंजेस दिखने शुरू होंगे। और मेन चीज़ क्या करनी है हमें, बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अगर मन कर रहा है, जैसे बहुत मन करता है, तो एक हैबिट डालिए कि हम जो बाहर की चीज़ हमें खाने का मन कर रहा है ना, घर में बनाएंगे।
ऐसी फटेगी ना कि उसके बाद दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। जैसे मैं बताती हूँ, हमने एक रील देख लिया समोसे में, हल्दीराम के समोसे में दांत किसी का टूटा हुआ निकल गया, तो हमने बाहर का समोसा खाना बंद कर दिया। 2 बार घर में बनाया, अब हम समोसा ही नहीं खाते कि बहुत मेहनत, इतनी मेहनत है। 10 रुपए का समोसा लाने में, 15 रुपए का लाने में किसी को मेहनत नहीं लगती। सबके पास है आज कल पैसे, सब ला सकते हैं, लेकिन वही 4 समोसे बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, हवा टाइट हो जाती है ना। यस। और बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर इनटेक आप सभी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचे, और मल्टीविटामिन एक डेली लें ताकि वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट होंगी और आप भी अंदर से फिट रहेंगे, तभी अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंटरमिटेंट कहते हैं या फिर समथिंग, जो कि 14 घंटे कुछ नहीं खाना होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। 14-15 घंटे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। बट मिनिमम है 12 घंटे, मैक्सिमम है 16 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं करते, वरना बॉडी आपकी क्या होगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। और ये नॉर्मली हो जाता है, जैसे रात में हमने 10 बजे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बजे खाना खाया, नेक्स्ट डे 12 बजे ब्रेकफास्ट करना आप सभी। और हमारा तो ये हो ही जाता है डेली। इसी वजह से हम कर भी लेते हैं कि मतलब 9 बजे खाना खा लें या जल्दी से जल्दी डिनर करने की कोशिश करते हैं, और ब्रेकफास्ट नहा धो के आप करो तो आपका टाइम आराम से 12 बज जाएगा। ये नहीं कि उठते हैं ब्रश किया भी नहीं और मन कर रहा है नाश्ता करें, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों ने एक ये कर रखा है, नहाना धोना होगा, पूजा पाठ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट होगा, तो वो टाइम हो जाता है, 12 घंटे हो जाते हैं। यस। और अब इसमें जैसे कई लोग आएंगे जो हाउसवाइफ नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, वो तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो एक चीज़ ना आप अपने रूटीन में रखिए कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं। हाँ, आप फ्रूट्स खा लो, भर के एक प्लेट खा लो तो भी चलेगा ब्रेकफास्ट में। और शाम के बाद फ्रूट्स तो वैसे ही नहीं खाते, तो आप ब्रेकफास्ट में एक थाली भर के फ्रूट खा लो, नारियल पानी पी लो, दूध पी सकते हो, और लंच हैवी, कोई ग्रेन नहीं करो, और लंच हैवी कर लो, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी दही, सब कुछ दही इंक्लूड करिए डाइट में, ताकि आपकी खाने पीने की जो कैपेसिटी है, आप जो प्रोबायोटिक लोगे वो पचेगा अच्छे से, लगेगा बॉडी में। और यही खाना भी अंदर जम जाता है, फैट जम जाता है, उससे भी मोटापा बढ़ जाता है। और जो मेन चीज़ आती है वो आती है एक्सरसाइज, जो कि हम दोनों नहीं करते। मम्मी करती हैं, योगा करती हैं। इफ़ हम एक्सरसाइज भी करें ना तो मेरा पेट तो स्लिम हो जाएगा, सच बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी नहीं करेंगे। अभी छोटी है कुहू, तो कोई नहीं, अभी वो नया सीख लिए। हाँ, कहीं पे भी स्टिल छोटी है कुहू, मम्मा ऐसे करती मम्मा इसने सीखा है, तो उठ ना जाए सुन के। हाँ, कोई नहीं। और मम्मी भी जैसे कुहू को संभालती हैं, बट टाइम निकाल लेती हैं, सुबह सुबह चाय से पहले आधे घंटे योगा करती हैं, कपाल भाती, वो सूर्य प्रणाम ऐसा कुछ नहीं, कपाल भाती करती हैं। थोड़ा बहुत करोगे आप तो अच्छा रहेगा। और मैं तो एक्सरसाइज पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सोच के बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करती। अगर आप रूटीन में डालोगे एक्सरसाइज तो लिटरली आप पतले हो जाओगे, भले ही आपका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल हुआ है। ऐसा ये मिथ है कि सिजेरियन होता है तो इंसान पतला नहीं हो सकता। ये मैंने देख लिया, लेडीज को इतना पेन में रखते हैं बेकार में। अगर पॉसिबल है तो सिजेरियन करा लो, क्योंकि आजकल होना ही सिजेरियन है, तो पेन जो 18-20 घंटे का होता है, उसके बाद कहते हैं बच्चे ने पॉटी कर दी, बच्चे ने ये कर दिया, हार्ट बीट नहीं मिल रही है, सब बेकार बातें हैं। अपना आराम से रेडी मेकअप शेकअप करके जाओ और सिजेरियन करा लो, रील बनाओ मस्त। चलो, तो आज की टॉपिक आज का जो था वो हो गया है समाप्त। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि हमने तो ऐसे ही किया। हाँ, मैंने थोड़ा पानी भी कम किया है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पानी कम पीने 1.5 लीटर पानी, ये 8-8 लीटर पानी पीती थी, तो इनकी बॉडी में पानी ज्यादा हो गया। नहीं, 8 लीटर तो हर चीज रहने दो, 4-4 गिलास तो बैठे बैठे पी लेती थी। 5, अब मैंने 2 महीने हो गए। 2 पर्सन है, दोनों ऑपोजिट। मेरे को स्टोन है, मैं पानी नहीं पीती, इनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि पानी पियो। तो आप जो खाओगे ना उसी हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। मैं पानी नहीं पीती तो मुझे स्टोन हो गया है, और ये ज़्यादा पानी पीती हैं तो इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा होगी। हर चीज़ अपने लिमिट में ही करिए। घर का काम जो है वो एक्सरसाइज ही है। हाँ, वो आप स्किप कर दो,
लेकिन तो प्रेशर के साथ मत करो कि चलो मैं हटा हाँ देती हूँ, इससे मैं पतली हो जाऊंगी, नहीं और नहीं डाइट नहीं आपने नहीं चेंज किया नहीं तो ऐसा किया नहीं। कुछ नहीं होगा, आपका पेट उतना मेन का है कि उतना ही आपको रहेगा। अपने ऊपर खुद ध्यान देना है, ध्यान कोई देना। और नहीं ध्यान देगा। हम्म, तो आप इस चीज को देखिए। और हम लोग तो हो चुके नहीं हैं, होंगे, अभी और हाँ बाकी है। अभी और बाकी है, मुझे तो पेट कम करना है हाँ थोड़ा सा, और मीडियम से थोड़ा सा कम होना कम होना है ना। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके जाएं। लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तब तक तक के लिए के लिए बाय बाय बाय, बाय, राधे टेक राधे। केयर।